अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर आपको ओवरसीज पाकिस्तानी जो यूके में रह रहे हैं उनके मुतालिक जो टॉप रैंडमली न्यूज़ है वो आपको देखने को मिलेंगी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक रिपोर्ट शाया हुई है 26 नवंबर को। ONS ने रिपोर्ट शाया की है। ONS मतलब ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स, यूके का ये डिपार्टमेंट है स्टैटिस्टिक्स का। इसने रिपोर्ट शाया की है 26 नवंबर को। इस पर हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। पहली बात यह है कि इसमें पहला पॉइंट यह है कि इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पाकिस्तान वतन पाकिस्तान उन 5 ममालिक में अब भी शामिल है उन 5 ममालिक में जिससे बहुत ज्यादा लोग यूके में आ रहे हैं। इवन के ये जो रिपोर्ट है 2025 की, इसमें यह बताया गया है कि अब भी लोग यानी यूके से पाकिस्तान से लोग यूके में आ रहे हैं और हर साल इनकी तादाद क्या है 40,000 से above है। यानी कि 2022 और 23 के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पाकिस्तान से यूके में आने वाले जो पाकिस्तानी थे वो 60 से 70,000 थे एक साल में, 2022 से 2023 के दरमियान में। लेकिन अब जो 2024 से 2025 के दरमियान रिपोर्ट है, जून की ये बात हो रही है, जून से जून 2024 से 2025 के दरमियान जो लोग यूके में आए हैं वो 40,000 हो गए हैं। यानी कि अगरचे यानी कि ऑलमोस्ट 60-70,000 से ये कम होकर 40-42,000 के दरमियान आ गए हैं। लेकिन फिर भी ये पाकिस्तान के उन 5 ममालिक में आ रहा है जिनसे मेजोरिटी यूके में आ रहे हैं। वो 5 ममालिक कौन से हैं? पहले तो पाकिस्तान है, सॉरी चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, या फिर फिलिपाइंस है, बांग्लादेश या फिलिपाइन, और या 5वां है नाइजीरिया। तो ये 5 ममालिक हैं, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया और पाकिस्तान। ये 5 ममालिक है जिनसे अब भी लोग यूके में मेजोरिटी में आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में सेकंड पॉइंट ये है कि अब जो मौजूदा वक्त में जो करंटली सिचुएशन क्या है उसमें जो नेट इमिग्रेशन है वो 2.1 या 2.2 है। 2.0 से लेकर 2.2 के दरमियान अब नेट इमिग्रेशन है यूके में। अब अगर देखा जाए 2023 में जो नेट इमिग्रेशन थी यूके में वो 9 लाख थी, 9 लाख थी। अब नेट इमिग्रेशन क्या होता है कि जो यूके में किसी भी मुल्क से आए हुए जो लोग हैं वो ओवरसीज कहलाते हैं। तो 2023 में जो नेट इमिग्रेशन थे यूके में वो 9 लाख थे। 2024 में क्या हुआ, ये 6.5 लाख हो गए, यानी कि तकरीबन 6.5 लाख के दरमियान लोग रह गए, यानी कि कम हो गए। अब 2025 में जो अब ये रिपोर्ट शायद उसके मुताबिक सिर्फ 2 से 2.25 लाख अब नेट इमिग्रेशन यूके में रह गई है। यानी कि अगर देखा जाए 69%, 69% लोग जो है ना चले गए हैं, या तो चले गए हैं यूके को छोड़कर, या यूके की गवर्नमेंट खुद डिपोर्ट कर रही है किसी ना किसी तरीके से। तो ये क्यों हो रहा है? एक तो यूके की जो हुकूमत है, अब तो चंद माह हुए हैं ना, ये जुलाई से बेसिकली जो सख्त रूल्स हुए हैं, लेकिन इससे पहले भी जो यूके है ना ये कुछ ना कुछ सख्ती करता जा रहा था। तो जो बहुत सेंसिटिव लोग थे वो तो खुद चले गए थे, ये बिलियनियर वो तो यूके को ऑलरेडी छोड़ के चले गए थे। लेकिन जो हम जैसे गरीब बंदे थे, मालिक थे, वो अभी उधर थे, लेकिन वो या वो खुद छोड़ गए यूके को या उनको डिपोर्ट किया जा रहा है कि चलो पे तो निकलो। 69% सिर्फ 2 सालों में 69%, 69% जो लोग हैं वो यूके को छोड़कर चले गए हैं या डिपोर्ट हो चुके हैं। अब इस आर्टिकल में जो नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट वो ये है कि अब यूके में कौन जा सकते हैं लोग। तो इसका आंसर ये है कि वो लोग या वो स्टूडेंट्स जिनकी जो फीस है वो 40,000 से 50,000 पाउंड हो। बहुत ज्यादा फीस है, यकीन माने हमारे मिडिल क्लास तबके के लिए बहुत ज्यादा फीस है। यानी कि बहुत ही अमीर गरीब, अगर पाकिस्तान में देखा जाए कोई किसी MPA या MNA या किसी प्रॉपर्टी डीलर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, उसका बेटा ही अब यूके में पढ़ सकता है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि एक कैटेगरी के स्टूडेंट होगी, दूसरे वो हाईली स्किल्ड वर्कर्स, यानी कि जिसके पास तकरीबन 38 यानी कि 38,000 पाउंड से ज्यादा जिसकी पे हो। तो ये 2 कैटेगरी के लोग अब यूके में रह सकते हैं। उनके लिए यूके में अभी भी जो मुस्तकबिल है इस रिपोर्ट के मुताबिक वो अच्छा है। सोल्यूशन यही है कि अगर तो आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास पैसा बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगर आप वर्कर हैं, काम के लिए जाना चाह रहे हैं, तो आपके पास कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में किसी भी फील्ड में जो स्किल है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, एक ये बात। सेकंड ये है कि